हरियाणा के पंचकुला से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों ने कार के भीतर जहर खाकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। सभी लोग कथित तौर पर बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा में शामिल होकर लौट रहे थे। घटना के चश्मदीद पुनीत राणा ने बताया कि कार उनके घर के बाहर खड़ी थी, जिस पर एक तौलिया पड़ा हुआ था। किसी पड़ोसी ने उन्हें इसकी सूचना दी। जब वह मौके पर पहुंचे और पूछताछ की तो कार में मौजूद परिवार के मुखिया प्रवीण मित्तल ने कहा कि वे धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे हैं और होटल न मिलने के कारण गाड़ी में ही रात गुजार रहे हैं। पुनीत के मुताबिक उन्होंने जब कार हटाने को कहा और झांका तो देखा कि अंदर मौजूद सभी लोग अचेत थे और कार के भीतर उल्टी जैसी फैली हुई थी। मैं नीचे खड़ा था जी, मैं भैया सैर कर रहे थे तो उन्होंने मेरे को बताया एकदम कि यार गाड़ी खड़ी है जिन्होंने बड़े तौलिए टांगे हुए हैं शीशे के ऊपर। तो क्या कहते हैं, हमने मतलब क्या कहते हैं, मैंने जाके देखा कि तौलिए टांगे हुए हैं। मैंने कहा भैया गाड़ी खोल के देखो भी कौन है अंदर। उन्होंने गाड़ी खोली, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी के अंदर लेटे हुए अंदर भी हमारे बंदे सो रहे हैं। हमें होटल नहीं मिला, हम यहाँ पे बागेश्वर बाबा जो से आए हुए हैं उनके पास आए हुए हैं। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे अपना होटल नहीं मिला, सोने लगे गाड़ी में। मैं कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आगे आ गया, फिर मेरे को दोबारा शक हुआ, मगर नहीं गड़बड़ है। मैं दोबारा आया, मैंने कहा जी, मैंने देखा ध्यान से कि बच्चे और बूढ़े सब टेढ़े मेढ़े पड़े थे। टेढ़े मेढ़े पड़े, मैंने कहा क्या, मैंने कहा चक्कर क्या जी, सबसे बताओ क्या बात है, क्या ऐसे ही पड़े हैं। मैंने हिला के देखा बच्चे को मैंने पूरा जोड़ जोड़ के हिलाया, बच्चा हिला नहीं है। फिर मैंने कहा मगर जी आप गाड़ी से बाहर आओ। फिर जब मैंने फोन की टॉर्च जलाई, देखा वॉमिटिंग करी, सबने एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग करी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा भैया बाहर आ जाओ मक्का जी, और मेरे को ऐसी स्मेल आई, मुझे इंट्यूशन आई कि मर गए हैं। मैंने कहा मक्का जी मर चुके हैं, बाहर आ जाओ। मैंने उनको जबरदस्ती बाहर बुलाया, उन्होंने मुझे चाबी बुला दी। वो हमारे घर के रैंप पे आके बैठ गए, हम उनको पानी पिलाया। बट फिर वो क्या कहते हैं, वो कह रहे भी मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ, हमारा बैंक का खर्चा है, मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ। बस वो विदिन 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर मर गए। अब इस सामूहिक आत्महत्या को लेकर मृतक के परिचितों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। प्रवीण मित्तल की पड़ोसी आराधना थापा के मुताबिक यह परिवार काफी साधारण था। मित्तल की मां बीमार रहती थी और बच्चे देहरादून के ब्लूमिंग बर्ड स्कूल में पढ़ते थे। फूफा जी, मेरे बुआ जी का बेटा, बहू और उनके तीनों बच्चे जो ये डेथ हुई है उनकी। मैं लुधियाना से हूँ। क्या कुछ उनकी सिचुएशन थी, क्या फाइनेंशियली ठीक नहीं थे? फाइनेंशियली ठीक नहीं थे, ये मतलब बेचारे डाउन थे, पैसे मांगने में शर्म करते थे। मांगते मेरे से, मैं उनको फोन करता रहता था, पैसे की जरूरत है ले लो, कभी ले भी लेते थे, बस बहुत शर्म महसूस करते थे पैसे मांगते हुए। सर कोई लेटर भी बताया मिला कि मैं? हाँ, मैंने देखा नहीं, पर ये बता रहे हैं कि सुसाइड लेटर मिला है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि मेरे मामा जी के बेटे ही मेरे सब कुछ करेंगे, इन्हीं को आप इन्फॉर्म करना, यही मेरा दाह संस्कार वगैरह करेंगे, यही मेरे अपने हैं, ऐसा लिखा है जो इन्होंने मुझे बताया। पुलिस वालों ने मुझे रात को 10:15 बजे से फोन कर रहे हैं। ये तो कहाँ रह रहे थे काफी टाइम से? मुझे नहीं मालूम, पर ये बता, मुझे इतना मालूम है कि मेरी 5 दिन पहले बात हुई, हम मनसा देवी मंदिर के पास कहीं रह रहे हैं किराए पे। वो ये बता रहे हैं कि सखेदरी में थे, पूरा एड्रेस नहीं पता मुझे। तो कारण क्या रहा था, क्यों ऐसा किया होगा, किस तरीके से किसी बच्चे ने? क्या कारण तो फैमिली काम क्या करती थी और यही गाड़ी चलाते थे, ड्राइव एज ए टैक्सी। हाँ, तो कितने मेंबर थे जो फैमिली में, कौन कौन था? यही 7 मेंबर, पूरी फैमिली है ये। मतलब प्रवीण मित्तल, उसकी वाइफ, उनके माँ बाप और 3 बच्चे, एक लड़का 2 लड़कियां जुड़वा है उनकी। ये बड़ा शॉकिंग चीज है कि पहले उन्होंने बच्चों है ही, अब क्या हुआ पता ही नहीं। तो आप आइडिया लगा रहे हैं, पहले बच्चों को पिलाया है, जो भी हुआ है पता नहीं क्या किया है, किसमें मिला के दिया है, कैसे दिया है, क्या दिया है, ये तो भगवान ही जानता है जी। पर सुसाइड नोट में लिखा है कि हम तंग से कर्ज को लेके इसके कारण हम। ये लिखा है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा सुसाइड नोट से। आपको क्या बताया, पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने तो यही बताया कि हमारे को जी उन्होंने लिखा है कि यही लिखा है कि एक तो हमारे बारे में लिखा, मेरे बारे में लिखा है, और दूसरा लिखा है कि मेरे ससुर जैसे भी हैं पर उन पे कोई भी एक्शन ना लिया जाए, बस यही लिखा कहते जी। तो नहीं, कारण नहीं लिखा कि क्यों हम ये ना, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। बताया नहीं, पुलिस ने नहीं बताया या बताया नहीं या लिखा नहीं, अब क्या जानते भगवान। 3 साल पहले रहती थी, फिर ये चले गए थे। 3-4 साल पहले रहते थे यहाँ पे, फिर 3 साल वहाँ रह गए, नींबू वाले साइड ना। अब गिनती हिसाब तो सही नहीं है, लेकिन 3-4 साल तो हो गए यहाँ से गए हुए। ठीक था, अपने में मस्त है, अपने काम से ही फुर्सत नहीं थी उन्हें। हाँ, 3 साल के लगभग तो रहे यहाँ। हाँ, रहे। यहाँ से पंचकुला किस टाइम पे गए थे? पंचकुला गए हुए अभी 1-1.5 साल हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, एक होली के टाइम में गई थी उनके यहाँ ना, होली के बाद।
तो तब वहाँ थे, उसके बाद सुना वो तो चले गए यहाँ से। मुझे बड़ा दुख लगा। फिर मैं फोन करती थी, फोन ही नहीं उठाते थे। मुझे बहुत दुख लगता, फोन क्यों नहीं उठाते। मैं कहा मैं किसी और के फोन से करूँ, करने की फुर्सत ही नहीं लगी। मैं किसी और के फोन से करना चाह रही थी फोन। तो यहाँ पे नहीं थे, है 1-1.5 साल से नहीं थे यहाँ पे। ना, 1-1.5 साल पहले ही उन्होंने खाली कर दिया वहाँ से। गई मैं वहाँ मिलने, वहाँ चले गए थे वहाँ से। मेंबर रहते थे यहाँ पे पूरे ये? 2, 4, 3, 7 जने, 7 जने माँ बाप हो गए, बेटे बहू हो गए और 2 पोतियाँ 1 पोता। हाँ, तो बुढ़े बुढ़िया भी खत्म हो गए, वो भी। कभी पहले आपको लगा ऐसा उनका कुछ व्यवहार किस तरीके का था? ऐसे जताया नहीं उन्होंने, लेकिन हमारी इतनी उम्र हो रही है, मैं बचपन से ही सबकी प्रॉब्लम समझ जाती थी, पर हम इतने लायक है नहीं जो हम किसी का कर सके। पर उन्हें बताया भी नहीं मैं कहीं से हेल्प कराती, कहीं से भी करती। वह पेंशन बनवाई उसने, सास ससुर की बहू ने। आपकी सब मेन वजह क्या हो? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।